हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी की ओर से जो भाषा अर्हता को समाप्त किया गया है उसकी वजह से क्या क्या खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो हमने एक प्रयास किया है कि हमने बीपीएससी हैशटैग भाषा अर्हता लागू करो के नाम से ट्रेंड चालू किया है। इस ट्रेंड में आपको क्या करना है, अपना ट्विटर अकाउंट बनाना है और अगर आपका ऑलरेडी ट्विटर अकाउंट है तो उस पर जाकर के इस आपके ट्वीट को क्या करना है, कॉपी करना है। और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर का भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर के आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको ये पूरा इसके हैशटैग के साथ में ट्वीट लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको कॉपी करना है और अगर आप इसको लिख सकते हैं तो भी लिखना है और अपनी आईडी से इसको पोस्ट करना है। इसको पोस्ट करके हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ को बीपीएससी तक पहुंचा सकते हैं और देश लेवल पे, नेशनल लेवल पे इस बात को हम पहुंचा सकते हैं कि किस प्रकार से भाषा की जो अनिवार्यता थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो रहे थे और अयोग्य लोग चयनित हो रहे हैं अब, तो उनको बाहर किया जा सकता है और अपनी आवाज़ को हम इरेज कर सकते हैं और काफ़ी हमारी आवाज़ को हम उठा सकते हैं और इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा विद्यार्थियों। तो ये ट्विटर के माध्यम से हम अपनी बात को रख सकते हैं और नेशनल लेवल पर इस बात को उठा सकते हैं कि किस प्रकार से जो तैयारी करने वाले लोग बच्चे हैं उनके साथ किस प्रकार से धोखा किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। तो हमने ट्रेंड चालू किया है और ये जो आपका पूरा ट्वीट है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना है। अब ट्वीट कैसे करना है और उसके बाद में पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि किस प्रकार से, अगर आपका ट्विटर अकाउंट भी नहीं है तो ट्विटर अकाउंट आपको कैसे बनाना है। बहुत आसान है ट्विटर अकाउंट बनाना और उसके बाद में ट्विटर बनाने के बाद में, अकाउंट बनाने के बाद में आपको अपनी इस आईडी से ट्वीट करना है और अपनी बात को उठाना है, अपनी आवाज़ को पहुँचाना है, सरकार तक पहुँचाना है, आयोग तक पहुँचाना है और नेशनल लेवल पर उठाना है। हमने ये मुहिम स्टार्ट की विद्यार्थियों, पहली बार कोई भी यूट्यूब चैनल पर अभी तक इस प्रकार की बात को लागू नहीं किया गया है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से जब भर्ती में पदों की संख्या कम थी तो ट्वीट के माध्यम से आवाज़ को उठाया गया था और मुख्यमंत्री तक भी बात को पहुंचाया गया था, आयोग तक भी बात ये पहुंची थी और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट बढ़ा था। और इसी प्रकार से जब उसमें भर्ती में भी पेपर रद्द हुआ था तब भी बात को इसी प्रकार से उठाया गया था, तो आखिरकार सरकार को वो पेपर रद्द करना पड़ा। तो हमारी आवाज़ को काफ़ी लेवल पर उठाया जा सकता है विद्यार्थियों। ऐसा नहीं है कि इस आवाज़ को उठाया नहीं जा सकता, तो बिल्कुल उठाया जा सकता है। तो हम डिस्कस करने वाले आगे वीडियो में कि किस प्रकार से हम ट्वीट करेंगे और किस प्रकार से हम आगे क्या क्या काम आपको करने हैं जिसके माध्यम से भाषा की अर्हता को लागू किया जा सकता है और हम लागू करवा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्विटर पर आपको ट्वीट करना है। ट्वीट कैसे करना है कि आपको अपना ट्विटर अकाउंट बनाना है, वो कैसे बनाना है मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ट्वीट करने के बाद में हम उस पर लगातार ट्वीट करके उसको ट्रेंड में ला सकते हैं और उसको ट्रेंड में लाया जा सकता है। ट्रेंड में क्या हुई भी चीज़ कब आती है, जब एक ही समय पर अधिक से अधिक ट्वीट किए जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस बात को पहुँचाना है, सभी ग्रुपों में इसको शेयर करना है और शेयर करने के बाद में आपको इसके माध्यम से आपको एक ही समय पर जो हम एक टाइम डिसाइड करेंगे उस पर आपको क्या करना है, ट्वीट करना है, ताकि कम समय में जब ट्वीट होंगे तो क्या होगी, हमारा जो ट्वीट है वो ट्रेंडिंग में आने लग जाएगा और ट्रेंड करने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, ट्रेंड में लाने के लिए एक ही समय पर ट्वीट करना है। बीच में आप एक बार ट्वीट करके देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगी किस प्रकार से हमें ट्रेंड कराने के लिए ट्वीट करना है या ट्वीट कैसे किया जाता है। तो वो मैं एक बार आपको बता दूंगा इसमें, और आपको उसके बाद में निर्धारित समय पर आपको एक साथ ट्वीट करना है ताकि हमारा जो भी ट्वीट है वो ट्रेंड में आ सके और ट्रेंड में आएगा तो वो लोगों को दिखाई देगा और हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ट्रेंडिंग सेक्शन में भी दिखाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो भाषा अर्हता लागू करो बीपीएससी हैशटैग ये हमने ट्विटर हैंडल पर बना दिया है और हम आपको भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि आगे हमारी बात क्या है कि जो जनप्रतिनिधि है हमारे, जिनको हमने चुन करके भेजा है, सरकार बनाई है, तो उनमें क्या करना है हमें कि जनप्रतिनिधि को क्या करना है, लिखित ज्ञापन देना है। क्या करना है, हमें लिखित ज्ञापन देना है। जनप्रतिनिधि कौन है, पार्षद है, हमारे एरिया के विधायक हैं, सांसद हैं या कोई मंत्री है। कोई भी व्यक्ति जो अपने पार्षद, विधायक, सांसद के एरिया में रहता हो, उसके क्षेत्र में रहता हो, तो उनको लिखित ज्ञापन दें कि हमारे साथ इस प्रकार से आयोग के द्वारा धोखा किया जा रहा है कि जो भाषा की अनिवार्यता थी पेपर से पहले थी और उसके बाद में पेपर के बाद उसको हटाया जा रहा है, जो एक प्रकार से हमारे साथ अन्याय हो रहा है और इसमें अयोग्य लोगों को शामिल किया जा रहा है जो आगे चल करके क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि जो भाषा में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जिन लोगों का चयन होना चाहिए, वास्तव में जिनका हक है उनका चयन होना चाहिए विद्यार्थियों। तो आपको अपने पार्षद, इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है विद्यार्थियों, सीधे उनके जनप्रतिनिधियों से बात होती है और ये अपनी बात को आगे पहुंचाएंगे। हमने इनको चुन करके भेजा है और आज अगर हमारे ये काम नहीं आते हैं तो हमारे इनका चुनकर भेजने का क्या फ़ायदा होगा। तो विद्यार्थियों हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, अपनी बात को उठाना है
और ऐसे लोगों के साथ मिलकर के 15-20 लोगों का समूह बनाना है और इनको लिखित ज्ञापन देना है। हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं विद्यार्थियों, हम अपनी बात को उठा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे मिलिए, उनसे जाकर अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को आगे पहुँचाएंगे। जहाँ भी उनके बड़े पदों पर लोग विराजमान हैं उन तक अपनी बात पहुँचेगी तो ज़रूर ये बात संज्ञान में आएगी। आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या है? चुनाव का समय है विद्यार्थियों, चुनाव का समय है। चुनाव के समय अच्छे अच्छों की बात सुन ली जाती है, तो चुनाव का समय है। रिजल्ट पर भी सरकार रोक लगा सकती है। रिजल्ट पर रोक कैसे लगा सकती है सरकार? कि रिजल्ट में क्या हुआ था कि भाषा की अर्हता को पहले जो थी उसको शून्य किया गया। क्यों किया गया, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया? तो सरकार क्या कर सकती है, इसमें जांच करवा सकती है। जांच करवाने के बाद में पहले राजस्थान में भी इसी प्रकार से पेपर जब आउट हुआ था तो सरकार ने जाँच के निर्देश दिए थे। एसओजी ने जाँच की, एसओजी ने जाँच करके बताया कि पेपर आउट हुआ है, तो सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा, भर्ती को रद्द करना पड़ा और उसकी जगह नया पेपर करवाना पड़ा। तो सरकार इसकी जाँच करवा सकती है और जब जांच होगी तो सारे डीवी भी रुक जाएंगे और सारी काउंसलिंग भी रुक जाएगी और रिजल्ट वापस संशोधित तरीके से जारी होगा और पूरे 150 नंबर के साथ भी जारी हो सकता है। और भाषा की अनिवार्यता को जो क्वालिफाई किया है, जो लोग क्वालिफाई है, उन्हीं का रिजल्ट जारी होगा, तो जो योग्य लोग हैं उनका नंबर आ पाएगा और वही लोग इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और मैंने आपके लिए ये इस प्रकार से आपको एक सजेशन सुझाया है, एक सुझाव दिया है, आपको इसको लागू करना चाहिए अगर आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और नौकरी पाना चाहते हैं। तो हाईकोर्ट गए अभ्यर्थी लग सकती है रोक। एक चीज़ ये भी है, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है कि हाईकोर्ट में गए हैं इस बात को उठाने के लिए ताकि कोर्ट इस भर्ती पर रोक लगा दे, सरकार अगर नहीं सुन रही है। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि लोगों का 4-5 लोगों का 15-20 लोगों का आपके अभ्यर्थियों का समूह बन करके किसी वकील को हायर करके आप याचिका लगा सकते हैं हाईकोर्ट में, ताकि कोर्ट इस बारे में संज्ञान ले और किस वजह से इसमें पेपर होने के बाद में भाषा की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त किया गया है। तो कोर्ट अगर रोक लगाएगा और कोर्ट का अगर आदेश जारी हो जाता है कि इसमें जो पहले बात हुई थी और उसके बाद में हटाना उचित नहीं है किसी भी प्रकार से, तो इस प्रकार से जब बीच में उस भर्ती को बीच में जब आकर के इसको रोका जा रहा है या भाषा की अनिवार्यता को हटाया जा रहा है, तो इससे जो लोग बाहर हो रहे हैं उनके साथ न्याय हो पाएगा। और हाईकोर्ट ने अगर एक बार इस पर रोक लगा दी विद्यार्थियों, तो सारे डीवी रुक जाएंगे, सारी काउंसलिंग रुक जाएगी और कोर्ट का फैसला आयोग को मानना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा विद्यार्थियों, जो लोग वास्तव में हकदार है, जिनका चयन होना चाहिए, उनको मौका मिल पाएगा। और ऐसे जो बेकार में जो अभ्यर्थी जो भाषा में भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, जिनका चयन हो रहा है, तो उन सीटों पे हमारे चयनित होने का पूरा फ़ायदा हो पाएगा और पूरी संभावना इसकी बनेगी अपने। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब बात ये आती है कि हमें ट्वीट कैसे करना है, ट्विटर अगर अकाउंट कैसे बनाना है। तो अगर किसी विद्यार्थी को अगर ट्विटर अकाउंट बनाना नहीं आता है तो मैं आपको एक बार इसका